ये स्टोरी 2021 की है, जब आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड तब की स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, जब मेरे मौसा जी की डेथ होती है तो उनकी तेरामी होती है, तो मेरी मम्मी मेरे पापा क्या डिसाइड करते हैं कि बच्चों को वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे, बच्चों को दूसरी जो मेरी मौसी है उनके घर पे छोड़ देंगे। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि वहाँ पे भैया है, भाभी है, उनके बच्चे हैं, तो मैंने सोचा कि उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा, तो आई वॉज सो हैप्पी। तो अभी जब हम घर पे तैयार होके निकलते हैं तो मेरी मम्मी मुझे बोलते हैं कि परफ्यूम मत लगाना, क्योंकि एक्चुअली मुझे पीरियड्स हो रखे थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, पर तब तक मैं परफ्यूम लगा चुकी थी। अब मैंने अपनी मम्मी के डांट के डर से उनको बोल दिया कि नहीं मैंने नहीं लगाया, चलो। तो मम्मी ने बोला कि मुझे तो खुशबू आ रही है। मैंने बोला शायद जो मैंने कपड़े पहने हैं ना उनमें पहले से परफ्यूम था इसलिए आपको आ रही होगी। उन्होंने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं दिया, उन्होंने बोला चलो। अभी जब मैंने आपको बताया कि मुझे पीरियड्स हो रखे थे, तो इस टाइम पे क्या होते हैं ना कि लड़कियों के जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और जो निगेटिव एनर्जीज या एंटिटीज होती है वो बहुत जल्दी लड़कियों को अटैक कर लेती है। तो ये स्टोरी उस टाइम की है जब ये सब कुछ चल रहा था। तो हम अपनी कार से नॉर्मली जा रहे होते हैं, तो दोपहर का 1 बजे का टाइम होगा या 12 बजे का, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, पर उसी टाइम की ये बात है। तब मुझे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो वो हम निकल रहे थे कब्रिस्तान के पास से, वो जो कब्रिस्तान था उससे हमें इधर शायद इधर से कोई रास्ता जा रहा था, तो हम वहाँ से जा रहे होते हैं। तो मेरी मम्मी बोलती है कि खुशबू को टोकते नहीं। मैंने बोला कि अच्छी खुशबू आ रही है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि खुशबू को ऐसे टोकते नहीं, तो टोकना नहीं चाहिए। तो पर मैं तो टोक चुकी थी तब तक। मैंने बोला अरे मम्मी कुछ नहीं होता, ये वो सो, कहाँ मैं बायो की स्टूडेंट, कहाँ मैं ये सब कुछ मानने वाली, साइकोलॉजी में विश्वास रखने वाली। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता ये सब कुछ। तो मैं वहाँ पे चली गई। हम मेरा पूरा दिन अच्छे से स्पेंड हुआ वहाँ पे भैया भाभी के साथ, उनके बच्चों के साथ। इतने में मेरी मम्मी, मेरी मौसी, पापा सब लोग भी आ चुके थे। तो मेरे मम्मी पापा ने हमें वहाँ से उठाया और रात को हम लोग वहाँ से निकल गए। रात में मतलब 7 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल गए, और मेरी मौसी से मेरा जो घर है वो 2 या ढाई घंटे के रास्ते में ही है। तो हम लोग नॉर्मली घर पे पहुँच गए। अब शुरू होता है असली स्टोरी। जब मैं रात को सो रही होती हूँ तो 3 बजे के आसपास मैं अपनी मम्मी के पास ही सोती थी, क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लगता था। तो एक साइड मेरे पापा सो रहे होते हैं, मतलब दूसरे बेड पे, और मैं सो रही होती हूँ अपनी मम्मी के पास। तो 3 बजे के आसपास में मुझे सेम खुशबू आती है जो मुझे दिन में आई थी। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, और वो बहुत अलग सी खुशबू थी, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है ना कि जब तुम किसी फ्लावर की शॉप के आगे से निकलो तो वहाँ पे बहुत सारे रोज होते हैं, उसकी खुशबू आपको आती है, तो वो उस टाइप की खुशबू थी। तो मैंने बोला ठीक है। मुझे वो खुशबू आई तो मुझे लगा कि मुझे शायद ना सपने में वो खुशबू आई, मेरी आँख खुल गई। तो मुझे लगा जो हमारे साथ दिन में होता है वही हम रात को सपना देखते हैं, तो नॉर्मल होगा, ऐसे ही आ रही होगी। मैंने इग्नोर किया और मैं वापस से सो गई। अब नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई, स्कूल से आके मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब